नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव गिनियारी में, जहां से कुछ महीने पहले एक ऐसी वारदात हुई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसे खूनी खेल की जिसके बारे में जानकर अब शायद हैरान रह जाओगे। तो ये बात है 6 मार्च 2024 की रात की, छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले के पुलगांव थाना इलाके में गिनियारी गांव में। उस रात एक घर में 2 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। एक थी 17 साल की सभी साहू और दूसरी थी उनकी 62 साल की दादी राजवती साहू। सोचो, एक छोटी सी बच्ची और एक बुजुर्ग महिला, वो भी इतनी क्रूरता से मारी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस पूरे केस की जड़ें कहाँ थी। तो जब पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे एक कहानी सामने आई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सभी, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसी गांव के एक 23 साल के लड़के चुमेंद्रा निषाद, जिसे चुमेंद्रा साहू या लाला भी कहते थे, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था। चुमेंद्रा को शक था कि साबी उससे 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये शक, ये डर शायद चुमेंद्रा के दिमाग में एक खौफनाक प्लान का बीज बो गया। इस पूरे जुल्म का जो मोटिव, मकसद सामने आया, वे था ये नाजायज रिश्ता और उससे जुड़ा डर। आपको पता है क्या, चुमेंद्रा की 19 फरवरी 2024 को ही सगाई हुई थी किसी और लड़की से। अब जब सभी को ये बात पता चली तो वो भी भड़क गई। उसने चुमेंद्रा को धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वे अपने दोस्त के जरिए इस रिश्ते का सच और उसकी सगाई के बारे में सबको बता देगी और उसकी ज़िंदगी और आने वाली शादी बर्बाद कर देगी। अब चुमेंद्रा के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसकी सगाई और समाज में उसकी इज्जत। उसने सोचा कि छवि को चुप करने का और अपने राज को दफनाने का एक ही तरीका है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। इस काम के लिए उसने अकेले नहीं बल्कि अपने 2 दोस्तों की मदद ली। एक था पंकज निषाद, जो 30 साल का था और शराब के तस्कीर का काम करता था, और दूसरा था मरसा राजपूत, 29 साल का। तो वे रात आई 6 मार्च 2024 की, जब करीब 1 से 1:30 बजे की बात है। ये तीनों, चुमेंद्रा, पंकज और मार्शाल, एक अशोक स्कॉर्पियो गाड़ी में जिसका नंबर था CG 606E6666, छवि के घर पहुंचे। चुमेंद्रा ने चालाकी से छवि को आवाज़ दी। उसने कहा कि वे उससे शादी करने आया है और भाग जाना चाहता है। बेचारी छवि, शायद उसे लगा कि उसका प्यार उसे सच में अपना लेगा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही छवि ने चुमेंद्रा से उसकी सगाई के बारे में पूछा, चुमेंद्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत छवि के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकले, और फिर उसने छवि पर कुल्हाड़ी जैसे औजार, जिसे टांगिया कहते हैं, उसे सिर पर और गर्दन पर कई बार किए। सभी चीख भी नहीं पाई। तभी घर में खामोश, सभी घर में शोर सुनकर छवि के दादी राजवंती जी, जो सो रही थी, वे जाग गई। वे देखने आई कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा, वे डर गई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, चुमेंद्रा और उसके साथी उन पर भी टूट पड़े। उन्होंने दादी को चाकू से गर्दन पर कई बार मारा और घसीटकर वापस घर के अंदर ले जाए दोनों के शवों को आग में फेंक दिया। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर खून से सने हथियार यानी टांगिया और चाकू को पास के एक तालाब में धो दिया ताकि कोई सबूत न मिले, और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। अगली सुबह 7 मार्च 2024 को जब ये भयंकर मंजर सामने आया तो गांव में हड़कंप मच गया। दोनों सब खून से लथपथ थे और उन पर गहरे घाव थे। शुरुआत में पुलिस ने इसे चोरी या पुरानी दुश्मनी का मामला समझा, लेकिन ये केस इतना उलझा हुआ था कि लगभग 18 से 19 महीने तक ये अनसुलझा रहा। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने 62 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, फोरेंसिक जांच हुई, DNA रिपोर्ट आई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। केस को
झुलझाने के लिए पुलिस ने बहुत एडवांस तकनीकें भी इस्तेमाल की, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और नैको टेस्ट। 8 लोगों पर ये टेस्ट किए गए, जिनमें मुख्य आरोपी चुमेंद्रा भी शामिल था। ये टेस्ट अहमदाबाद और रायपुर में किया गया। पुलिस ने सुराग देने वालों के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। चीफ मिनिस्टर के सीधे निर्देश के बाद पुलिस पर केस सुलझाने का भारी दबाव था और आखिरकार टेक्निकल एडवांस और टेस्ट के दौरान मिले कबूलनामों की मदद से पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हुई। 11 अक्टूबर 2025 को चुमेंद्रा और पंकज को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन बाद 14 अक्टूबर 2025 को मरगर्स राजपूत को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने वे चाकू, मोबाइल फोन और इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि चुमेंद्रा और पंकज का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड था। उन पर एक्सरसाइज वायलेंसेस और मारपीट के मामले दर्ज थे। इन गिरफ्तारियों के बाद इलाके में काफ़ी गुस्सा था। गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस से भीड़ भी गए थे। वे इंसाफ की मांग कर रहे थे और केस में देरी का आरोप लगा रहे थे। फिलहाल आरोपियों का जुडिशियल कस्टडी में भेजा दिया गया है। ये केस हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि कैसे नाजायज रिश्ते, धोखा और ऑनर से जुड़ी हिंसा खासकर छोटे शहरों में, गांवों में भयंकर अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी गिनियारी डबल मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी भारी और समझने में आसानी लगी होगी। तो हमने क्या सीखा? गलत रिश्ते और धोखे का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। डर और शक इंसान को हैवान बना सकते हैं। पुलिस की कड़ी मेहनत, एडवांस तकनीकें और सही जांच से बड़े बड़े केस भी सुलझ सकते हैं। समाज में ऐसे मुद्दों पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और भी जानकारी भरी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इन बातों से सीख सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।